morning, students. And this video will be discussing the question answers of session 4 macros in spreadsheet of unit 2nd, that is your electronic spreadsheet beta. This session is related to the macros. मैक्रोस कैसे क्रिएट करते हैं, वो होते क्या हैं, उनको रन कैसे करते हैं. So we will be doing the question answers over here. First of all, the solution time. पहला क्वेश्चन है what are macros. macros होते क्या हैं वो और वो हमें यूजफुल किस तरह हैं. तो मैक्रो इज अ सेव्ड, इसको सेव किया जाता है, सेव करते वक्त उसको नेम दिया जाता है और उस मैक्रो को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं. मतलब कुछ रिपीटेटिव टास्क होते हैं, है ना. हम चाहते हैं कि वो सेम थिंग हम बार बार करें और बार बार करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, गलतियां हो सकती हैं. तो कुछ ऐसा हो कि वो रिपीटेटिव टास्क को हम सेव कर दें कहीं पे किसी पर्टिकुलर नेम से, और जब हमें ज़रूरत पड़े उस नेम को हम रन करें या उस पर डबल क्लिक करें और वो सारे टास्क अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाए. तो हाँ, तो ये फीचर है. कौन सी फीचर है? दैट इज़ योर मैक्रो ऑफ द स्प्रेडशीट, जिसे सेव किया जाता है, नाम दिया जाता है किसको, सीक्वेंसेस ऑफ कमांड्स को या की स्टॉक्स और डाटा स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, जो हम स्टोर करते हैं जिससे हम बाद में उनको यूज़ कर सकें. मैक्रोज बहुत ही यूजफुल हैं व्हेन सम सेट ऑफ की स्ट्रोक्स या कुछ एक्शन टास्क आर टू बी रिपीटेड. कोई काम हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो मैक्रोज को यूज करके वन नीड टू परफॉर्म दीज एक्शन टास्क ओनली वन. करेंगे हम एक बार और उन्हें रिकॉर्ड कर देंगे उनकी सीक्वेंस को, विच लेटर कैन बी रन एज मैनी टाइम एज इट इज नीडेड. जितनी बार हम रन करना चाहें हम उसको रन कर सकते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय मैक्रोस. मैक्रोस का फायदा क्या है हम लोगों को. ठीक है, मैक्रोस ऑटोमेट द रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क. ऑटोमेटिक हो जाता है ना, वही सेम काम बार बार होता है, रिपीट कर सकते हैं हम लोग. और मैक्रोस क्या कर दे, पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर्स को भी रिड्यूस कर देते हैं. क्योंकि जब भी कोई हम बार बार करते हैं तो उसमें गलतियां होने के चांस होते हैं क्योंकि हम बोर हो चुके होते हैं उससे. यहाँ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझ पर ध्यान ही नहीं देते और गलती कर बैठते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में. मैक्रो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन बेसिक. मैक्रो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन बेसिक, क्योंकि देखो एक बार किया उसको रिकॉर्ड कर लिया. तो अब जैसे मान लो हमने कुछ, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था जब मैं इसको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर रही थी, मान लो मेरे पास क्लासेस हैं, हर क्लास के 4 सेक्शन है और एक स्कूल में कितनी क्लासेस हो जाएंगी, 1 to 12 में 48 सेक्शंस विल बी देयर या क्लासेस विल बी देयर. अब मैं हर क्लास के ऊपर मैंने स्टोर कर रखा है स्प्रेडशीट में उनका डेटा, और मैं उनकी हेडिंग्स को जहाँ क्लास लिखी है उसको मैं बोल्ड, इटैलिक और सेंटर करना चाहती हूँ. तो इट मीन्स मैंने एक में तो किया, एक क्लास के लिए एक स्प्रेडशीट में या एक शीट में, तो अगर मेरे को 48 टाइम करना पड़ेगा तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बोरिंग एंड रिपीटिंग एंड इट इज़ आल्सो गोइंग टू बी अ टफ. लेकिन इस चीज़ को हम ईजिली कर सकते हैं और फास्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैक्रोस, क्योंकि हम एक बार इम्प्लीमेंट करेंगे टास्क को, रिपीटेड टास्क को करेंगे और उसको हम लोग स्टोर कर देंगे एक पर्टिकुलर नेम से. ठीक है, और बाद में हम उसको रन कर सकते हैं, जहां हम रन करेंगे वही टास्क दोबारा से रिपीट हो जाते हैं. इट मीन्स वंस वी हैव टू डू, है ना. मैक्रोज आर यूजफुल मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन ईजियर टू परफॉर्म बाय स्टोरिंग देम, क्योंकि हम उसको स्टोर कर लेते हैं किसी जगह पे एक बार करने के बाद, और बार बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं उस चीज़ को रन करके मैक्रो को. एंड देम इन अ नेम से हम इसको स्टोर कर सकते हैं. कैन बी रन एवरी टाइम वन नीड टू परफॉर्म द सेम कॉम्प्लेक्स वर्क या कंप्यूटेशन, जो भी हम करना चाहते हैं उसको रन कर सकते हैं हम. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज यू वांट टू क्रिएट अ मैक्रो. मैक्रो खुद का बनाना है एज अ फंक्शन विच रिटर्न द क्यूब ऑफ पास्ट वैल्यू. मान लो मैंने 2 डाला उसको, तो अपने आप वो उसका क्यूब निकाल के दिखा दे. मीन्स 2 into 2 into 2 means equal to 8. It equal to 8 answer it is going to give me, है ना. अगर मान लो 3 का क्यूब है ना, मैं इसको 3 देती हूँ तो अपने आप उसका क्यूब निकाल देगा. 3 into 3 into 3 इट मीन्स 27 बेटा. ओके, तो अब देखते हैं कैसे करते हैं.
तो फंक्शन तो इसमें लिखना ही लिखना होता है, फिर फंक्शन ये लिखना ही लिखना एज इट इज़, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, आपकी मर्जी क्यूब दे रहे हो, ट्राई दे रहे हो, फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज होते हैं, फिर ऑप्शनल लिखना ही लिखना है, फिर ये वेरिएबल है एन इन्होंने लिया, आप एक्स लेना चाहो एक्स ले सकते हो। जैसे हमने बनाया था ना प्रैक्टिकल में, एड्रेस नाम से बनाया था, उसमें वो डबल कर रहा था वैल्यू को, जो भी मैं पास उसको कर रही थी। एन क्या है कि इनपुट वैल्यू है, जो वैल्यू चेंज होती रहेगी। और क्यूब फंक्शन में क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करे, जो भी वैल्यू उसको दी जा रही है उसको 3 बार वो मल्टीप्लाई कर दे। ये हमारा हमने फंक्शन क्रिएट किया है क्यूब रूट फाइंड करने का। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि हमने पहले फंक्शन लिखना ही लिखना है, फिर फंक्शन का नेम लिखना है, फिर ब्रैकेट्स लिखने हैं, ऑप्शन लिखना ही लिखना है, फिर एक वेरिएबल देना है, आपकी मर्जी कोई भी नाम दे दो, ये इनपुट वैल्यू को लेने के लिए है। फिर जो काम इस करवाना है इस फंक्शन को, वो उसके आगे लिख दो, उस फंक्शन का नेम देकर बीच में इक्वल साइन बेटा, ये कमांड है। एंड देन एंड फंक्शन वी हैव टू राइट एंड द एंड बेटा। ओके, ये थे सोल्यूशन टाइम। और अब हम करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन बेटा। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्रो, ये भी हमने किया है किसमें, सोल्यूशन टाइम में, तो नो नीड टू डू, आंसर 1 था बेटा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द नीड ऑफ मैक्रो, ये आंसर 1 का ही सेकंड पार्ट है, सो नो नीड टू डू इट आल्सो। अब थर्ड क्वेश्चन है यू नो द एडवांटेजेस ऑफ द मैक्रो, कैन यू थिंक, अब अभी एडवांटेजेस की हमने सेकंड क्वेश्चन में, अब वो कहते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस आप इसकी बता सकते हो। तो पहले आपने क्वेश्चन में से लिखना है द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैक्रो आर, ये लिखने के बाद बेटा आपने ये 2 लिख देनी है डिसएडवांटेजेस, कि मैक्रोस आर कॉम्प्लिकेटेड टू राइट। मान लो हमने खुद लिखना पड़ जाए, मैंने दिखाया था ना इंटरनल कोडिंग वो कैसे स्टोर करता है, तो बहुत टफ है उसको लिखना। एंड समवन नीड अ गुड नॉलेज टू क्रिएट देम करेक्टली, वैसे तो ये अपने आप कर लेता, लेकिन खुद लिखना पड़े तो टफ पड़ जाएगा, तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच कमांड विल यू यूज टू रिकॉर्ड अ मैक्रो, कौन सी कमांड होती है, पहले क्वेश्चन में से द कमांड टू रिकॉर्ड अ मैक्रो इज टूल्स मैक्रोस रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है बेटा। और रन करने के लिए भी सेम है, तो पहले लिखना द कमांड यूज टू रन अ मैक्रो इज, लिखने के बाद आपने ये लिख देना टूल्स मैक्रो रन मैक्रो, बस ये फ़र्क है दोनों में। उस पहले वाले में रिकॉर्ड करने के लिए टूल्स मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो है बेटा, और रन करने के लिए क्या, टूल्स मैक्रो रन मैक्रो बेटा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हाउ आर मैक्रोज इंटरनली सेव्ड, वो सेव कैसे की जाती हैं, तो ये पेज 92 पे है इसका आंसर बेटा, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 92। we will just open it, ये ऊपर दे रखा है पेज 92 पे बेटा, ये दिस वन ना। Internally for each recorded macro some code is generated which is stored inside sub and sub clause, ठीक है बेटा। एंड सब और एंड सब के बीच में हम लोग कुछ कोडिंग करते हैं, जनरेट कोड किया जाता है, इस तरह वो स्टोर किया जाता है, कहाँ पे, स्प्रेडशीट के अंदर इन अ मैक्रो। That's all with this question answers of this session. Okay beta, thanks.